सो प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था कि स्टोर्स एंड इंटरनल चेक आपका जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज रिसीट ऑफ गुड्स, मेंटेनेंस ऑफ गुड्स, इशू ऑफ मटेरियल्स एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, जिसमें से हम जो रिसीट ऑफ गुड्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ गुड्स। हाँ जी, मेंटेनेंस ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स का रख रखाव। अब देखिए, जैसे ही गुड्स आपके स्टोर्स में आते हैं तो आपको गुड्स के ऊपर सबसे पहले पर्ची लगानी है, आपको टैग अटैच करना है ताकि आप गुड्स की पहचान कर सके। ठीक है जी, आपको उनको प्रॉपर शेल्व्स एंड कबर्ड्स में डालना है। आप शेल्व्स एंड कबर्ड्स में कैसे डालेंगे? मान लीजिए कि ये कबर्ड है आपका, कबर्ड 1, कबर्ड 2, कबर्ड 3। आपने कबर्ड 1 रखा है ए प्रकार के गुड्स के लिए, कबर्ड बी रखा, कबर्ड 2 रखा है गुड्स बी के लिए, और कबर्ड 3 रखा है आपने गुड्स सी के लिए। आप गुड्स ए प्रकार की जितनी भी गुड्स हैं उनके उनके ऊपर आप पर्चियां लगाएंगे, टैग्स लगाएंगे 1 2 3 4 करके या फिर ABCD करके, और टैग्स लगाने के बाद आप उन गुड्स को उन शेल्व्स के ऊपर रख देंगे। ये तो हो गया गुड्स के ऊपर टैग्स लगाना। जब आप ये सारा सामान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर आपने गुड्स बी रख दी, यहाँ पर आपने गुड्स सी रख दी, जब आपके कबर्ड्स फिल हो गए तो आपको कबर्ड के बाहर बिन कार्ड हैंग करना है। व्हाट इज बिन कार्ड? बिन कार्ड में आप लिखेंगे कि आपके कबर्ड 1 में किस प्रकार के गुड्स हैं, गुड्स ए, और कितने गुड्स ए हैं, क्वांटिटी कितनी है गुड्स ए की, ये आप लिखेंगे बिन कार्ड में। सिमिलरली कबर्ड बी के ऊपर, कबर्ड 2 के ऊपर जो आपने बिन कार्ड हैंग किया है उसमें आप लिखेंगे गुड्स बी, और गुड्स बी की कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। सो बिन कार्ड देखकर आप एकदम से ये देख सकते हैं कि आपके कबर्ड में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने गुड्स रखे हैं और कौन से गुड्स रखे हैं, ये आपको पता चल जाएगा कबर्ड के बाहर टंगे हुए बिन कार्ड से। ठीक है जी, तो क्या किया हमने? हमने गुड्स रिसीव करे, गुड्स के ऊपर टैग्स लगाए, गुड्स की आसानी से पहचान हो जाए इसीलिए। उसके बाद हमने गुड्स को शेल्व्स में एंड कबर्ड्स में रख दिया, और कबर्ड के बाहर हमने बिन कार्ड हैंग कर दिया। अब ये सब होने के बाद आपको टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करते रहना है गुड्स की। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? आपको गुड्स को काउंट करना है, और काउंट करके आपको ये देखना है क्या वो गुड्स जो आपने बुक्स के साथ गुड्स लिखे हुए हैं उनके साथ मैच करते हैं या नहीं करते। मान लीजिए कि बुक्स में आपने गुड्स चढ़ाए हैं 200 यूनिट्स, लेकिन जब आपने काउंटिंग करी तो आपके पास गुड्स काउंट होकर निकले सिर्फ 180 यूनिट्स। तो ये 20 यूनिट्स का जो शॉर्टफॉल है, जो आपको स्टोर्स में नहीं मिल पाया, आपको देखना है कि ये 20 यूनिट्स क्यों नहीं मिले। ऐसा तो नहीं कि ये 20 यूनिट्स चोरी हो गए हों, या फिर इसकी क्या वजह है, ये देखना जरूरी हो जाएगा ताकि आप उस डिस्क्रिपेंसी को हटा सकें। सो जो बुक्स के साथ एक्चुअल काउंटिंग वाली फिगर है वो हर बार मैच होनी चाहिए, और अगर ये मैच नहीं हो रही तो आपको उसका रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक है जी, सो दिस इज इन मेंटेनेंस ऑफ गुड्स, गुड्स का रख रखाव आपको कैसे करना है। देन कम्स द थर्ड पार्ट, इशू ऑफ मटेरियल्स। द थर्ड पार्ट, third is issue of material. Now what do you mean by issue of material? ये है आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो भी गुड्स रखे हैं वो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देने हैं। आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने आपसे कुछ गुड्स मंगवा रखे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को गुड्स चाहिए हो सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स चाहिए। तो जिस जिस डिपार्टमेंट को गुड्स चाहिए वो स्टोर्स डिपार्टमेंट से गुड्स मांगता है,
और स्टोर्स डिपार्टमेंट जो गुड्स हैं वो इन डिपार्टमेंट्स को अलॉट कर देता है, जिसे कहते हैं इशू ऑफ गुड्स। ठीक है जी। तो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, जब स्टोर्स में से सामान निकाल कर अलग अलग डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से पहुंचाता है, उसे आप कहते हैं इशू ऑफ गुड्स। जरूरत के हिसाब से सामान को अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बांटना इज नोन एज इशू ऑफ गुड्स। अब इशू ऑफ गुड्स के लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो छोटा सा ही है। सबसे पहले जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिनको की सामान चाहिए, वो रेक्विजिशन स्लिप देते हैं। किसे? रेक्विजिशन स्लिप देते हैं किसे? स्टोर्स डिपार्टमेंट को। रेक्विजिशन स्लिप, व्हाट इज रेक्विजिशन स्लिप? कि हमें ये सामान चाहिए, वो एक पर्ची पर लिख कर दे देते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। रेक्विजिशन स्लिप का कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब हमने परचेजेस एंड इंटरनल चेक किया था। जिस जिस डिपार्टमेंट को सामान की जरूरत होती है वो डायरेक्टली परचेज नहीं करता, वो परचेज डिपार्टमेंट को बताता है बाय रेक्विजिशन स्लिप, और परचेज डिपार्टमेंट रेक्विजिशन स्लिप के हिसाब से सामान मंगवाता है। ये चीज मैं आपको परचेजेस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब परचेज डिपार्टमेंट ने ये सब सामान मंगवा लिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रेक्विजिशन के हिसाब से सामान मंगवा लिया है, और वो सामान अब स्टोर्स में पहुंच चुका है। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट ने ये जो सामान है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को अलॉट करना है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को इस सामान की जरूरत है। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अपनी रेक्विजिशन स्लिप भेजेंगे कि भैया हमें ये सब सामान चाहिए। रेक्विजिशन स्लिप का फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्लीज रेफर परचेजेस एंड इंटरनल चेक। वहां पर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेक्विजिशन स्लिप में क्या क्या आएगा। ये रेक्विजिशन स्लिप अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है ये किसके पास भेजेंगे? स्टोर कीपर के पास। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर बैठा है, उस स्टोर कीपर के पास ये रेक्विजिशन स्लिप भेजी जाएगी, और जो स्टोर कीपर है वो इस रेक्विजिशन स्लिप के ऊपर बेस्ड क्या करेगा? मटेरियल्स को इशू कर देगा। इशू मटेरियल। मटेरियल अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भिजवा देगा। ठीक है जी। मटेरियल्स डिपार्टमेंट को भिजवाने के बाद वो अपनी बुक में एंट्री करेगा, जिसे आप कहते हैं गुड्स आउटवर्ड बुक, कि गुड्स जो है वो बाहर जा रहे हैं। सो जो स्टोर कीपर है वो मटेरियल इशू कर देगा और इसकी एंट्री चढ़ा लेगा। कहाँ पर? गुड्स आउटवर्ड बुक में इसकी एंट्री चढ़ा लेगा। और साथ ही साथ स्टोर कीपर क्या करेगा कि ये जो रेक्विजिशन स्लिप की दूसरी कॉपी है वो किसको दे देगा? स्टोर्स अकाउंटेंट को दे देगा। रेक्विजिशन स्लिप टू स्टोर्स अकाउंटेंट। देखिए ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है। स्टोर्स डिपार्टमेंट में दो लोग बैठे हैं, एक स्टोर कीपर बैठा है, एक स्टोर्स अकाउंटेंट बैठा है। स्टोर कीपर का काम क्या है? वो रेक्विजिशन स्लिप लेकर सामान भिजवा देगा। ये स्टोर कीपर का काम है। और स्टोर्स अकाउंटेंट का क्या काम है? जो स्टोर कीपर ने पर्ची उसको दी है उस पर्ची को अकाउंट्स में चढ़ाना, अपनी बुक्स में चढ़ाना, ये काम है स्टोर्स अकाउंटेंट का। ये दोनों काम अलग अलग व्यक्ति को देने जरूरी है। स्टोर्स कीपर, स्टोर अकाउंटेंट, दोनों को अलग अलग काम इसीलिए दिए गए हैं ताकि एक का काम दूसरे द्वारा चेक हो पाए। अगर दोनों काम आप एक ही इंसान को दे देंगे तो वो फ्रॉड्स करने लगेगा। ठीक है जी। अगर आप स्टोर कीपर को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस दे देंगे तो वो फ्रॉड्स करने लगेगा, गुड्स की चोरी करने लगेगा। इसीलिए ये दोनों काम अलग अलग लोगों को, स्टोर कीपर को और स्टोर्स अकाउंटेंट, दो अलग इंसानों को देने जरूरी है। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा ये तो छोटा सा प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इशू ऑफ मटेरियल के टाइम पे आपको ध्यान में रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप अलग अलग रिक्विजिशन स्लिप यूज कीजिए। ठीक है जी। डिफरेंट कलर रिक्विजिशन स्लिप्स, डिफरेंट कलर रिक्विजिशन स्लिप फॉर ईच डिपार्टमेंट।
हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रिक्विजिशन स्लिप यूज की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए मान लीजिए आपने पिंक कलर की रिक्विजिशन स्लिप मंगवाई। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास से जो आपके पास रिक्विजिशन स्लिप आती है वो आती है रेड कलर में, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन स्लिप आती है दैट कम्स इन येलो कलर। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर पिंक कलर की स्लिप आ रही है, स्टोर कीपर को कलर देखते ही पता चल जाएगा कि पिंक कलर की स्लिप है तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आई होगी। ऐसे ही उसे कलर देखकर, रेड कलर देखकर ये पता चल जाएगा रेड कलर की स्लिप है तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आई होगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग रिक्विजिशन स्लिप यूज की जानी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, देयर शुड बी ओनली वन गेट टू द स्टोर, वन गेट टू द स्टोर। स्टोर के बाहर सिर्फ एक ही दरवाजा होना चाहिए, मल्टीपल डोर्स नहीं होने चाहिए, एक ही दरवाजा होना चाहिए और उस गेट पर एक गेट कीपर खड़ा होना चाहिए, एक प्रॉपर कंसर्न्ड पर्सन खड़ा होना चाहिए जो कि चेक करता रहे कि कौन सा सामान अंदर जा रहा है और कौन सा सामान बाहर आ रहा है। सो एक ही गेट होना चाहिए स्टोर का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी गुड्स आप इशू कर रहे हैं, इशू ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स आप स्टोर से बाहर निकाल रहे हैं, उनकी एंट्री आप कीजिए कहां पर, should be entered in goods outward book। गुड्स आउटवर्ड बुक में उसकी एंट्री जरूर चढ़ाएं। और जो गुड्स स्टोर के अंदर आ रही है उसकी एंट्री आप चढ़ाएं गुड्स इनवर्ड बुक में। देन इज एक एग्जिट पास सिस्टम होना चाहिए, एग्जिट पास सिस्टम। व्हाट इज एग्जिट पास सिस्टम? एक पास अलॉट करें, जैसे ही जो सामान है वो बाहर निकले तो बिना पास के ना निकले। ठीक है जी। जैसे आप किसी फंक्शन में या फिर किसी टाइप के म्यूजिकल कंसर्ट में जाते हैं तो वहां पर पास दिखाकर आपको अंदर एंट्री मिलती है। सिमिलरली जब गुड्स आपके स्टोर से बाहर निकले तो जो स्टोर कीपर है वो एग्जिट पास दे, और एग्जिट पास देखकर ही जो गेट कीपर है वो गुड्स को बाहर जाने की परमिशन दे। ठीक है जी। ये देखिए, ये है स्टोर कीपर। जो स्टोर कीपर है वो एग्जिट पास दे देगा। एग्जिट पास, एग्जिट का मतलब क्या होता है? गुड्स को निकालने का पास, एग्जिट पास। स्टोर कीपर एग्जिट पास इशू करेगा और ये एग्जिट पास देखकर ही यहाँ पर खड़ा है गेट कीपर। गेट कीपर खड़ा है, जैसे ही एग्जिट पास गेट कीपर देखेगा तभी गुड्स बाहर जा सकेंगे, अदरवाइज नहीं जा सकेंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज एग्जिट पास सिस्टम। हाँ जी। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुड्स इशू कर देते हैं और वो गुड्स कभी कभी क्या होता है कि आप गुड्स इशू कर देते हैं लेकिन वो गुड्स उस डिपार्टमेंट से आपको वापस आ जाते हैं। मान लीजिए कि स्टोर से जो गुड्स हैं वो पहुंचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो गुड्स जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास रिटर्न कर दिए। मान लीजिए दिस इज योर स्टोर्स डिपार्टमेंट।
स्टोर्स डिपार्टमेंट ने गुड्स इशू करे टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये गुड्स यहाँ पर रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। तो जब भी गुड्स वापस आएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, गुड्स रिटर्न नोट या फिर मटेरियल्स रिटर्न नोट। ये जो गुड्स हैं वो वापस आ चुके हैं, मटेरियल्स रिटर्न नोट बनाना पड़ेगा। और जैसे ही गुड्स वापस आएंगे वैसे ही आपको प्रॉपर कबर्ड में डालना है, उसे कबर्ड में डालना है और प्रॉपर शेल्फ में डालना है कि ये वाले जो गुड्स हैं ये वापस आ चुके हैं। और इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पर आपको बिन कार्ड में करनी होगी कि जो गुड नंबर 5 है ये वापस आ चुका है, इनमें से जो गुड नंबर 5 है ये वापस आ चुका है। ठीक है जी। तो जैसे ही जो गुड्स हैं आपने इशू करे हैं अगर वो वापस आ जाते हैं तो आपको मटेरियल रिटर्न नोट बनाना है और मटेरियल रिटर्न नोट बनाकर आपको उसको प्रॉपर शेल्फ में रखना है, कबर्ड में रखना है और उसकी एंट्री आपको बिन कार्ड में करनी है। अब नेक्स्ट आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है गुड्स ट्रांसफर वाला, मटेरियल ट्रांसफर। मटेरियल ट्रांसफर क्या होता है, आपने गुड्स दिए थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, आपने गुड्स इशू करे थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन गुड्स को ट्रांसफर कर देता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये गुड्स चाहिए थे, तो ये जो गुड्स हैं ये ट्रांसफर हो चुके हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ। जैसे ही जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं तो आपको बनाना होता है एक नोट जिसे कहते हैं मटीरियल ट्रांसफर नोट। मटीरियल ट्रांसफर नोट, देखिए साफ सी बात है, कोई भी एक्टिविटी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो आपको उसका रिटर्न प्रूफ रखना है। जब आपने गुड्स की वापसी करी तो मटेरियल रिटर्न नोट बनाया, जब आपने गुड्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करे तो आपने बनाया मटेरियल ट्रांसफर नोट। ठीक है जी। अब मटेरियल ट्रांसफर हुआ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ, क्या ये मटेरियल कहीं पे भी स्टोर्स में आया, क्या ये मटेरियल स्टोर्स में आया, नहीं जी, ये मटेरियल स्टोर्स में नहीं आया। क्योंकि ये मटेरियल स्टोर्स में नहीं आया तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, स्टोर्स डिपार्टमेंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट तो उसी चीज की एंट्री करेगा जो सामान उसके यहाँ से जाएगा और जो सामान वहां पर वापस आएगा। क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स हैं, जो ट्रांसफर है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा है, यहाँ पर जो सामान है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में पहुंचा ही नहीं, सो स्टोर्स डिपार्टमेंट इसकी कोई एंट्री अपनी बुक्स में नहीं चढ़ाएगा। ठीक है जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक आपका फोर्थ पार्ट बचा है अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल, चलिए ये भी कर ही लेते हैं। अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल, जो भी सामान स्टोर्स में आ रहा है जा रहा है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये है आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट, दिस इज योर स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट में ये तो है आपका गोडाउन, यहाँ पर आपके कबर्ड्स बने हैं, शेल्व्स बने हैं, यहाँ पर आपका सारा सामान पड़ा है। और यहाँ पर है स्टोर्स डिपार्टमेंट का अकाउंट सेक्शन, स्टोर्स डिपार्टमेंट का अकाउंट सेक्शन है। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति क्या करता जाएगा, जैसे ही सामान आएगा उसकी एंट्रीज अपनी बुक्स में चढ़ा लेगा और जैसे ही सामान जाएगा उसकी एंट्रीज अपनी बुक्स में अगेन चढ़ा लेगा। ठीक है जी। तो इसके पास क्या आता रहेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट आता रहेगा, रिक्विजिशन स्लिप आती रहेंगी, गुड्स रिटर्न्ड नोट्स आते रहेंगे और इसके ऊपर बेस वो अपनी ये जो एंट्रीज है ये अपनी बुक्स में चढ़ाता रहेगा। और ये जो अकाउंटेंट है, ये जो पर्सन यहाँ पर बैठा है, ये चेक करता रहेगा कि ये जो बिन कार्ड्स में क्वांटिटी लिखी हुई है क्या ये उसकी बुक्स के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। सो दिस इज द होल प्रोसेस इन केस ऑफ गुड्स।
सबसे पहले गुड्स की प्राप्ति का प्रोसेस, सेकंड गुड्स के रखरखाव का प्रोसेस, तीसरा गुड्स को आपने कैसे इशू करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसका प्रोसेस, एंड लास्टली मटेरियल्स की आपने अकाउंटिंग कैसे करनी है उसका प्रोसेस. So I think that's sufficient for today. Next हम कैश बुक एंड इंटरनल चेक स्टार्ट करेंगे in the next session.